तो पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दावेदारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मतदाताओं को रिझाने के लिए लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने समर्थन में वोटरों को करने के लिए दावतों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो पिछले प्रधान के कार्यकाल में कितना बदला है गांव का हाल, आप भी देखिए। ग्राम पंचायतों का प्रमुख आधार पंचायत भवन होता है, लेकिन ये इस ग्राम पंचायत का पंचायत भवन है। आप जरा इसकी स्थिति देखिए। इस पंचायत घर की स्थिति देखकर आपको लगेगा कि शायद सालों से इस पंचायत घर में ना कोई काम हुआ है और ना कोई विकास हुआ है। आप इसकी स्थिति देख करके अंदाजा लगाइए कि आखिर पंचायत भवन किस उम्मीद के साथ बनाया गया था। यूं तो देखा जाए तो कई साल पहले इसका निर्माण करा दिया गया, लेकिन उसके बाद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और केवल पंचायत घर ही नहीं, आप जरा और आपको दिखाते हैं जमाल नगर की, ये केवल पंचायत घर की तस्वीर है और ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देख करके आप समझ सकोगे कि आखिर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है। आप उम्मीद कीजिए कि क्या इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, क्या कोई बैठ सकता है? आप देखिए, ये स्थिति है यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। ऐसा लगता है सालों से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला ही नहीं। ये स्थिति है। इतनी जर्जर स्थितियों को देखकर यूं लगता है कि इस ग्राम पंचायत में सालों से कोई भी विकास कार्य हुआ ही नहीं। ये एएनएम सेंटर है, यहाँ पर एएनएम बैठती हैं, टीकाकरण करती हैं और यहाँ लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं। लेकिन जो इसकी तस्वीर है उसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ आने का मतलब ये है कि आप स्वस्थ नहीं, बल्कि यहाँ से आप बीमार होकर के पक्का जाएंगे। और ये जिस तरह की पूरी इमारत है वो कभी भी ढह जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरी इस एएनएम सेंटर की ये स्थिति है। आप देखिए कितना जर्जर स्थिति में, पूरे दरवाजे टूट चुके हैं, पूरी बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। तो स्थिति बेहद ही खराब दिखाई देती है। तो चाहे पंचायत भवन की बात करें या फिर एएनएम सेंटर की बात करें, स्कूलों की बात करें, आपको हर तरफ हालात बेहद और बेहद खराब नजर आते हैं। लगता है यहाँ पर विकास का कोई भी काम हुआ ही नहीं। जमाल नगर और एहता माली ग्राम पंचायत में विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। गांव के अंदर दाखिल होते ही आपको कच्ची कीचड़ युक्त सड़कें, गंदगी से भरी हुई नालियां दिख जाएंगी। यहाँ ना तो स्कूल में काम हुआ है और ना ही गांव के विकास में कोई भी निधियां खर्च की गई हैं। हर एक स्कूल में कायाकल्प योजना के तहत डाइलिंग और इंटरलॉकिंग सहित सौंदर्यीकरण का काम होना था, लेकिन इस ग्राम पंचायत में स्कूलों ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। स्कूलों की स्थिति बेहद दयनीय है। शौचालय बेहद ही खराब स्थिति में है। उषा देवी ने प्रधान बनने के बाद गांव में कुछ भी काम नहीं कराया है। ग्राम पंचायत जमाल नगर गैर एतमाली के अगर स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर कायाकल्प योजना कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। ग्राम पंचायत निधियों के जरिए गांव में स्कूलों के कायाकल्प की योजना आई थी ताकि कम से कम स्कूल सुंदर दिखाई दे सकें। उसमें टाइलिंग, इंटरलॉकिंग और स्कूल को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग करने की बात कही गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे स्कूल में एक भी आपको टाइलिंग नहीं दिखाई देगी, इंटरलॉकिंग नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर सुंदरीकरण जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। सवाल यह है कि आखिर कायाकल्प योजना के लिए जो ग्राम पंचायत निधियाँ आई, आखिर उनका खर्च कहाँ हुआ? अभी तक पूरे स्कूल में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे ये स्कूल लगे कि यहाँ पर ग्राम निधियों को किसी भी तरह से खर्च किया गया है। ऐसे में साफ है कि निधियों का दुरुपयोग हुआ है। यहाँ पर कुछ गांव वाले भी हैं, उनसे भी जानते हैं। एक चीज़ आप लोग ये बताओ, गांव में क्या विकास हुआ है 5 साल में? विकास कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सब ऐसे ही कीचड़ बह रहा है यहाँ पर। गाँव की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो पूरे गांव में इतना कीचड़ है, आदमी बिना जूता चप्पल के अगर जा भी रहा है तो निकल नहीं पाएगा। आप अगर वाइट पैंट पहन के जाएंगे तो समझ लो भैंसी वाला जैसे पूंछ मार के जाता है ना, वैसे ही बिल्कुल समझ के जाएंगे। स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों की अब जैसी है आपके सामने है, देख तो रहे हैं जैसा भी है।
आपके साथ बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो? लवकुश नेशनल स्कूल। अच्छा, प्राइवेट में। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? हैं? तुम्हारे स्कूल में कुछ काम वाम हुआ है? नहीं हुआ है? काम काज यहाँ मिलता मनरेगा में कि नहीं? लोग कुछ नहीं साहब मिलता है। शौचालय की रही बात, किसी के घर में 2-2 3-3 है, किसी के एक भी नहीं मिला। तो किस तरह से बांटे गए हैं? क्या पता अब कैसे बांटते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या योजना है क्या नहीं है। तो क्या हैं? अब हमारे लोगों के कोई भी काम नहीं होता है गांव में। जमाल नगर में कोई काम नहीं होता है। तो इतना पैसा निधियों का आता कहाँ खर्च होता है? क्या पता ये सब क्या कैसे खर्च करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। दादा इसी गांव के रहने वाले हो? हैं? क्या काम काज हुआ है गांव में? कुछ विकास हुआ कि नहीं? अब हमारी तो सर कुछ समझ में आता नहीं है। वही कॉलोनियाँ मिल गई हैं किसी किसी को बस, और ये लाटरियाँ जो बनी हैं किसी को मतलब मिली हैं 2-2 3-3, किसी को भाई नहीं मिली। नहीं मिली है। तो आप लोगों को क्या लगता है 5 साल में गांव के अंदर अगर आप लोग घूमते हो, जो उम्मीदें थी कि गांव का विकास होगा, गांव अच्छा बनेगा, कुछ गाँव में बदला? तो सर निकलने वाला नहीं है कहीं। तो क्या सड़कें बनी नहीं जो है? शीशा लेदर है, शीशा सड़कें नालियां नहीं बनी? बनी है, नालियाँ कोई सफाई नहीं, कोई वो नहीं, कोई सफाई नहीं। तो वैसे ही पड़ी रहती है। हाँ सब ऐसे पड़े हैं। तो बिल्कुल ये गांव की तस्वीर है। यहाँ के ग्रामीण एक एक करके इस पूरी बदहाली की गवाही देते हैं। स्कूलों में कायाकल्प योजना का कोई असर नहीं है, गांव के अंदर विकास कार्य नहीं है। भला 5 सालों तक ये सरकारी निधियों का उपयोग कहाँ होता रहा, किसी को नहीं मालूम। बदहाली का आलम ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं भी इस गांव में लोगों तक नहीं पहुंची हैं। स्कूल के बगल में बने सामुदायिक भवन की हालत बेहद दयनीय है। भवन में भूसा और कबाड़ भरा है। गांव में बने स्वास्थ्य भवन की हालत भी जर्जर है। ना इस गांव में लोगों को मकान मिल पाया है और ना ही ग्रामीणों के राशन कार्ड बने हैं। वृद्धों और विधवा पेंशन तक का लाभ पात्रों को नहीं मिल पाया है। यूं तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और पूरी ग्राम पंचायत की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। निराश्रित और बेसहारा लोगों को आवास मिले, ये सरकार की मंशा है और इसी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस गांव में भी लक्ष्य है जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लेकिन जरा हालत देखिए कि किस तरह की स्थितियों में लोग रह रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री आवास योजना इन जैसे लोगों को निर्गत नहीं की गई। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को आवास दे दिए गए जिनको जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन्हें जरूरत थी उनके पास तक आवास नहीं पहुंचे। इस सर्द रातों में इसी तरीके से खुले में छप्पड़ के नीचे इन्हें अपनी रात बितानी पड़ती है। अम्मा एक चीज ये बताओ, इसी उसमें रहती हो ऐसे ही? हाँ, ऐसे रहते। घर नहीं है तुम लोग पास और कोई? हाँ, तो तुम लोगों ने प्रधान से कहा नहीं कि हमें आवास दो? बहुत कहा है मगर नहीं मिली। हाँ, नहीं मिली बेटा तो क्या किया? तो नाम है आवास वाली लिस्ट में तुम लोगों का? हाँ नाम है। कुछ नहीं हाँ, आवास बाकी लोगों को मिले हैं यहाँ पर? मिले हैं, बहुत लोगों को मिले। तुम लोगों को नहीं मिले? जी नहीं, क्यों? अब क्या मालूम, कोई क्या भी कहते हैं? सुविधाएं नहीं मिली यहाँ पर। हाँ, गए हैं तो कहते हैं कि शौचालय बना है यहाँ पर? कुछ नहीं बना, शौचालय भी नहीं है? वो भी नहीं है, आवास भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, कुछ नहीं। राशन मिलता है? जी राशन भी नहीं। कार्ड भराया हमने 2 बार अपना, हाँ। लेकिन वो भी नहीं आया। बिल्कुल ये त्रासदी की स्थिति है। इस तरह से छप्पर के नीचे पूरा परिवार चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह के लोगों के लिए जो निराश्रित हैं, जिनके पास अपनी कोई छत नहीं है, जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों के लिए आवास योजना, शौचालय योजना, राशन के लिए वो तमाम गाँव के जरिए वो योजनाएं संचालित कर रही है सरकार, ताकि इनके जीवन स्तर में विकास हो सके। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि इस गाँव में जो ग्राम पंचायत की निधियाँ ना के बराबर दिखाई देती है। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, क्या समस्या है? समझिया का भैया गरीब आदमी है नहीं, ये पानी नहीं गिरता है तो बच्चे हमारे वही तरफ रहते हैं। तो क्या घर नहीं मिला तुम लोग? घर में मिला है, आधा बटके मिला है। तो हमारे लिए ये देवर का है, पक्का ही कोलिया में ना ईटा खरंजा का लगा रहा है, तो हमारा कुत्ता बिल्ली आते हैं तो उसी के लिए दीवार लगा दो, गेट लगा दो। प्रधान से कुछ कहा आप लोगों ने? प्रधान से कहा है, प्रधान से 10 बार गए हैं। प्रधान की सिफारिश की है कि चाचा हो हमका कॉलोनी दो, तो बोले हाँ बेटा मिलेगा मिलेगा, और वो भी वो नहीं करते, मेहरिया समझ के। तो आपको नहीं मतलब मिला नहीं? कुछ नहीं मिला है। शौचालय बना है आपके यहाँ? हाँ, फोटो कापी ले गया है,
लेटरिन बनी है आपके? कुछ नहीं भैया है, लेटरिन पेटरिन कुछ नहीं, और जो देवर नहीं रहते हैं उसी की लेटरिन आई है। और तो मतलब तुम लोग की नहीं आई? नहीं, मेरा तो घर नहीं बना है, घर देख के चल के कैसा पड़ा है। ये तस्वीरें गांव की बदहाली का सारा सच खुद ही बयां कर रही हैं। ना तो इस पर प्रधान बोलने को तैयार है और ना ही प्रधान की तरफ से कोई प्रतिनिधि। और आप खुद देख रहे हैं, कोई भी किसी के मकान जो गिरे पड़े हैं वो गिरे हैं, और जो निधि से पैसा भी आया हुआ है उसके पास हमारे पास लिस्ट भी है और हम आपको बता भी चुके हैं। और आप तो खुद देख रहे हैं, कोई भी ग्राम सभा में पूरे 4 गांव में हम तो एक ही आपको करवा रहे हैं, कोई भी रोड नहीं बने हैं और पूरा चाला निकलने की भी कोई भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। गांव की समस्या तो बहुत है और चुनावों में यही मुद्दा लोगों की प्राथमिकता रहता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दे पिछले 5 साल के बाद के लिए फिर से छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि हमारे देश में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विकास को केवल सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन जब सरकार की योजनाएं गांव तक ही नहीं पहुंची तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ग्राम पंचायत जमाल नगर गैर एहतमाली में आपको विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कहते हैं विकास का पैमाना सड़कें, नाली और खड़ंजा होती हैं, लेकिन जरा ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको अपने आप बता देगी कि इस गांव में विकास किस तरीके से हुआ है। सड़कों पर आपको ये देखिए, जिस तरीके से बगैर नालियों के पूरी सड़कों पर आपको कीचड़ दिखाई देगा। नालियां पूरी तरह से कीचड़ से बजबजा रही हैं और पूरी सड़कें भरी हुई हैं। आधे से ज़्यादा गांव में आपको सड़कें ही नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां कोविड का कहर है, हर तरफ साफ सफाई की बात की जा रही है, उस तरफ इस गांव में जहां भी देखिए आप सड़कों पर इसी तरह से गंदगी का अंबार लगा मिल जाएगा। और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर नाली, सड़क और खड़ंजा जैसा कुछ भी काम यहाँ पर गांव में नहीं हुआ। आप देखिए सीसी रोड ये पूरी तरह टूट चुकी हैं, पूरी खराब हो चुकी हैं, यानी कि सालों पहले जो बनी हुई सड़कें हैं उनको ना तो रिपेयर कराया गया और ना ही उस पर कोई नया निर्माण किया गया। जबकि ग्राम पंचायत निधियों में खड़ंजे और टूटी हुई सड़कों के लिए हर बार नई सड़कों को रिपेयर करना या बनाने के लिए बजट आवंटित होता है। ऐसे में सवाल ये है कि वो बजट जा कहाँ रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल और सहयोगी निशानाथ के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया।